सोचिए, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का शांत, खूबसूरत पानी, और उसी पानी में छिपा है एक ऐसा कातिल जो लगभग दिखाई ही नहीं देता। एक ऐसा जीव जिसके पास दुनिया के सबसे जहरीले डंकों में से एक है। तो चलिए आज बॉक्स जेलीफिश की इसी आकर्षक और खतरनाक दुनिया में गोता लगाते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? कि कुदरत की सबसे नाजुक दिखने वाली चीजों में ही समंदर की सबसे ताकतवर चोट पहुंचाने की शक्ति हो सकती है। बॉक्स जेलीफिश इतनी नाजुक दिखती है कि कोई भी धोखा खा जाए, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। तो मिलिए हमारे आज के विषय से, काइरोनिक्स फ्लीकेरी, जिसे हम सब बॉक्स जेलीफिश के नाम से जानते हैं। इसका शरीर एक क्यूब जैसा होता है और इसके टेंटिकल्स यानी कि वो लंबे धागे 3 मीटर तक फैल सकते हैं। और सबसे डरावनी बात, ये पानी में लगभग अदृश्य होती है जब तक कि आप इसके बहुत बहुत करीब न आ जाएं। ठीक है, तो बाहर से तो हमने देख लिया कि ये कैसी दिखती है, लेकिन इसकी असली जानलेवा ताकत को समझने के लिए हमें माइक्रोस्कोप के नीचे जाना होगा, मतलब बहुत ही अंदर तक। तो चलिए देखते हैं कि इसके डंक मारने वाले सेल्स में आखिर छिपा क्या है। ये जो लंबे नाजुक से दिखने वाले टेंटैकल्स हैं ना, असल में ये हजारों छोटे छोटे बहुत ही शक्तिशाली हथियारों से लैस हैं। इन सेल्स को साइनाइडोसाइट्स कहते हैं। आप इन्हें बस एक छोटी सी लोडेड हार्पून गन की तरह समझिए, जो बस एक इशारे का इंतजार कर रही है। तो ये डंक आखिर काम कैसे करता है? इसका मैकेनिज्म कमाल का है। सबसे पहले होता है एक ट्रिगर, एक बाल जैसा सेंसर किसी चीज को छूता है। बस इतना काफी है, फौरन सेल के अंदर समुद्री पानी की बाढ़ आ जाती है, जिससे जबरदस्त प्रेशर बनता है और फिर बूम, एक कांटेदार धागा गोली की तरह बाहर निकलता है और स्किन में धंस जाता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिर में उसी धागे के जरिए जहर सीधा शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में अंदाजा लगाइए कितना वक्त लगता है? शायद 1 सेकंड या आधा सेकंड? नहीं, इस सब में लगता है 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से से भी कम। मतलब पलक झपकने से भी हजारों गुना तेज। ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक लाजवाब और बेहद घातक नमूना है। तो ठीक है, वो नन्हा सा हार्पून अपना काम कर चुका है, जहर शरीर के अंदर है। इसके बाद क्या होता है? अब जो होता है वो वाकई में बहुत भयानक है। ये जहर एक साथ 3 मोर्चों पर हमला करता है। ये सीधा हमारे नर्व सेल्स पर अटैक करता है, जिससे ऐसा दर्द होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर ये स्किन सेल्स को खत्म करता है, जिससे वो कोड़े मारने जैसे निशान बनते हैं। और सबसे खतरनाक, ये सीधा हमारे दिल पर असर डालता है और हालत बिगड़ते देर नहीं लगती। कुछ ही मिनटों में पीड़ित को चक्कर आने लगते हैं, मांसपेशियों में भयानक ऐंठन होती है और सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। और अगर डंक गंभीर हो तो 3 मिनट से भी कम समय में दिल काम करना बंद कर सकता है। सोचिए जरा, ये सचमुच वक्त के खिलाफ एक दौड़ है। और जो लोग इस जानलेवा हमले से बच जाते हैं, उनके लिए भी मुश्किलें खत्म नहीं होती। वो अक्सर ऐसे दर्द के बारे में बताते हैं जो असहनीय होता है और हफ्तों तक बना रहता है। और वो निशान, वो इस खतरनाक मुलाकात की एक ऐसी याद बन जाते हैं जो कभी नहीं मिटती। अच्छा, ये सब सुनना बहुत डरावना है, मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए ये जानना किसी की जान बचा सकता है। तो चलिए अब जरा शांति से समझते हैं कि फर्स्ट एड के सबसे जरूरी कदम क्या हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है विनेगर। जी हाँ, साधारण सिरका। डंक वाली जगह पर कम से कम 30 सेकंड तक लगातार सिरका डालना है। अब सवाल यह है कि सिरका ही क्यों? क्योंकि यह उन स्टिंगर्स को न्यूट्रलाइज कर देता है जिन्होंने अभी तक जहर नहीं छोड़ा है। और एक चीज जो भूल कर भी नहीं करनी है, वो है सादा पानी इस्तेमाल करना। सादा पानी उन सोए हुए स्टिंगर्स को जगाकर और जहर छोड़ने पर मजबूर कर सकता है। तो याद रखिए, सिरका, सिर्फ और सिर्फ सिरका। सिरका डालने के बाद अगला कदम है पीड़ित को आराम से लिटा देना और जितना हो सके हिलने डुलने से रोकना। ऐसा करने से जहर के फैलने की रफ्तार धीमी हो जाती है। अगर कोई टेंटिकल अब भी चिपका हुआ है तो उसे बहुत सावधानी से किसी चिमटी से हटाएं, कभी भी नंगे हाथों से नहीं। और सबसे जरूरी बात, फौरन पैरामेडिक्स को बुलाएं। ये कोई मामूली चीज नहीं है जिसका इलाज घर पर किया जा सके। और यहाँ एक उम्मीद की बात भी है, अगर इलाज तेजी से मिल जाए तो डॉक्टर्स के पास इसका एंटीवेनम होता है। सही समय पर मेडिकल मदद, जिसमें एंटीवेनम और हार्ट को सपोर्ट देना शामिल है, मिलने से रिकवरी बिल्कुल संभव है।
इसीलिए तेजी से एक्शन लेना ही सबसे जरूरी है। तो हमने इसके खतरे की तो बहुत बात कर ली, लेकिन चलिए एक पल के लिए इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। क्या होगा अगर हम इसे एक शैतान की तरह न देखकर एवोल्यूशन यानी विकास का एक जीता जागता अजूबा समझें? क्योंकि ये जीव हमें सर्वाइवल के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि बॉक्स जेलीफिश कोई क्रूर या बुरी जीव नहीं है। ये तो बस जिंदा रहने के लिए इवॉल्व हुई है। इसका जहर नफरत का नतीजा नहीं, बल्कि शिकार करने और खुद को बचाने का एक बेहद कारगर तरीका है। ये सर्वाइवल है अपने सबसे शुद्ध रूप में। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक जेलीफिश जो देखने में बस पानी और जेली का एक गोला लगती है, वो इतनी सटीक शिकारी कैसे हो सकती है? इसका क्या राज है? तो अब जो बात सामने आने वाली है उसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इसका जवाब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जवाब है 24 आंखें। जी हाँ, आपने सही सुना, 24। इस छोटे से जीव के पास 2 दर्जन आंखें होती हैं जो इसके चारों कोनों पर ग्रुप्स में लगी होती हैं। इससे उसे 360 डिग्री का नज़ारा मिलता है। ये देख सकती है, ये शिकार कर सकती है और ये कमाल की सटीकता के साथ तैर सकती है। तो अगली बार जब कोई जेलीफिश के बारे में सोचे तो ये याद रखना कि वो सिर्फ पानी में बहता हुआ एक गोला नहीं है, बल्कि 24 आंखों वाला एक माहिर शिकारी है। प्रकृति सच में हमें हैरान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती।